दोस्तों, भगवान शिव जिन्हें ना केवल देवों के देव महादेव कहा जाता है, बल्कि जिन्हें समस्त देवी देवताओं में सबसे भोला भी माना जाता है, और शायद यही वजह है कि ये अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जहां ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचनाकार और विष्णु जी को पालनकर्ता कहा गया, वहीं भोलेनाथ को संहार के देवता का दर्जा प्राप्त है। शिव पुराण के साथ साथ हिंदू धर्म के अन्य शास्त्रों में भी महादेव से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं, जो न केवल दिलचस्प हैं बल्कि हैरान कर देने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखकर आज मैं आपको शिव जी के ऐसे 5 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताने वाला हूं, जो प्राचीन तो हैं ही, साथ ही बेहद रहस्यमयी भी हैं। कौन से हैं ये प्राचीन मंदिर और क्या है इनका रहस्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। प्राचीन मंदिरों में सबसे पहला मंदिर है गढ़मुक्तेश्वर मंदिर। दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर को प्राचीन गंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां गंगा के साथ साथ ब्रह्मा जी की एक सफेद मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है। चमत्कारी इसलिए क्योंकि मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर साल कार्तिक महीने में अपने आप एक विशेष आकृति अंकुरित हो जाती है। मंदिर में पुजारी की माने तो शिवलिंग के ऊपर अंकुरित होने वाली इस आकृति में हमेशा भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां दिखाई देती हैं। हालांकि रिसर्चर्स ने इस पर काफी रिसर्च की है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुरित होने वाली इस आकृति का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यही नहीं, इस मंदिर की सीढ़ियों को भी काफी रहस्यमयी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों पर पत्थर फेंकता है तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा यहां पर मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। ये किस वजह से होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा चमत्कारिक शिव मंदिर है टिटलागढ़ का शिव पार्वती मंदिर। टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र है। इसी जगह पर एक कुम्हड़ा पहाड़ है, जिस पर भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर स्थापित है। पथरीली चट्टानों के चलते इस इलाके में प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता। जी हां दोस्तों, प्रचंड गर्मी की वजह से मंदिर परिसर के बाहर जहां भक्तों का 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार हो जाता है, वहीं मंदिर में कदम रखते ही पसीने से तरबतर इंसान को सर्दी का एहसास होने लगता है। मंदिर के अंदर आपको बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा महसूस होती है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही सीमित रहता है। बाहर आते ही वापस तो लोगों को प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये आज तक कोई भी जान नहीं सका है। तीसरा मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण तमिलनाडु के 12वीं सदी में चोल राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर में कहा जाता है कि देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने यहां भगवान शिव की पूजा की थी। तभी से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में आपको मृत्यु के देवता यम की भी छवि देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यम एक बार एक ऋषि के द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे। उन्होंने मंदिर परिसर में बने पवित्र जल कुंड में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की थी, जिसके बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, ये बेहद ही अद्भुत मंदिर है। अगर आप वास्तुकला के प्रेमी हैं तो एक बार आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। इस मंदिर को बेहद ही खास वास्तु शैली में बनाया गया। कहते हैं कि इस मंदिर की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। दरअसल मंदिर में 3 ऐसी सीढ़ियां हैं जिन पर तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग धुनी सुनाई देती है। लेकिन इस संगीत के पीछे रहस्य क्या है, इस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है और इस रहस्य से पर्दा कोई नहीं उठा सका। अगला चमत्कारिक मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों, भगवान शिव का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है। इस मंदिर को 1000 साल पुराना बताया गया है। यह दुनिया में पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर के आराध्य देव भगवान शिव हैं। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश द्वार पर बाबा नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। नंदी की इस मूर्ति को भारत में दूसरी सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति कहा जाता है। दोस्तों, अगर शिवलिंग की बात करें तो इस मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में कहते हैं कि यहां लाइट बंद होने के साथ ही भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं।
इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है। इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आने लगता है। अगला चमत्कारिक मंदिर है भूतेश्वर नाथ मंदिर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गांव मरौदा में घने जंगलों के बीच स्थित भोलेनाथ के इस अनोखे मंदिर को भूतेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर विश्व का सबसे विशालकाय स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर साल इसका आकार 6 इंच से 8 इंच तक बढ़ जाता है, जो कि अपने आप में यह सिद्ध करता है कि भगवान शिव स्वयं इस पावन धरा पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की खोज लगभग 30 साल पहले की गई थी, जब यहाँ चारों तरफ घने जंगल हुआ करते थे। इन घने जंगलों के बीच मौजूद एक छोटे से टीले पर किसी बैल के हुंकारने की आवाज आती थी, जो आसपास के गांव वालों को सुनाई देती थी। लेकिन जब गांव वालों ने टीले पर जाकर देखा तो वहां ना तो कोई बैल था और ना ही कोई जानवर मौजूद था, तो एक छोटा सा शिवलिंग। शिवलिंग को देखकर गांव वालों की आस्था उस टीले के प्रति बढ़ती गई। उन्होंने उसे शिवलिंग का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। तभी से छोटा सा शिवलिंग बढ़ते बढ़ते आज विशालतम शिवलिंग का रूप ले चुका है। अब इसे भक्तों की आस्था कहिए या भगवान का चमत्कार, तब से लेकर अब तक शिवलिंग का बढ़ना बदस्तूर जारी है। इस शिवलिंग के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी के साथ विराजमान है और इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी है, इसीलिए इन्हें अर्धनारीश्वर रूप में माना जाता है। इस शिवलिंग का बढ़ता हुआ आकार आज भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्राचीन रहस्यमयी शिव मंदिर। इनमें से कौन सा मंदिर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।